हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ किले से क्या संबंध है। जैसा कि कई ऐसी जानकारियाँ, उन सभी जानकारियों को आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ किले से क्या संबंध है। आखिर महाराणा प्रताप का जो किला है वो कुंभलगढ़ का किला है। आखिर कुंभलगढ़ किले का इतिहास क्या है, और क्या वास्तव में महाराणा प्रताप अकबर से हारे थे जब उनका युद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, क्या वास्तव में उस युद्ध में महाराणा प्रताप अकबर से हारे थे या नहीं। तो उन्हीं जानकारियों को आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना, वरना ये जानकारी अधूरी ही रह जाएगी। तो जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कुंभलगढ़ किले से महाराणा प्रताप का क्या संबंध है। तो दोस्तों, कुंभलगढ़ का जो किला है वो महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है, क्योंकि जो उनकी माता थी जयवंताबाई और उनके पिता राणा उदय सिंह, उनका विवाह कुंभलगढ़ किले में ही हुआ और वहीं पर उनकी पहली संतान महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो वो उनके सबसे बड़े पुत्र थे। जैसा कि उनके कई भाई थे और वो सबसे बड़े थे। और महाराणा प्रताप बहुत ही कौशल रणनीति में निपुण थे, यानी कि उन्होंने कई बार मेवाड़ की रक्षा की है और उन्होंने हर एक यानी कि कई बार मुगलों से मेवाड़ को बचाया है। इतने युद्ध लड़े हैं और एक भी युद्ध में महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी थी। अब जैसा कि कुंभलगढ़ किले का इतिहास बहुत पुराना है, ऐसा ही बताया जाता है। कुंभलगढ़ का किला अजैब दुर्ग में माना जाता है कि आज तक कुंभलगढ़ किले को कोई भी नहीं जीत पाया था। राणा उदय सिंह ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ का किला बहुत ही पुराने किले में से है, पर अगर आप उस किले को देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा पुराना नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी बनावट कुछ इस तरीके से की गई है, ऐसा लगता है कि उस किले का कुछ वर्ष पहले ही निर्माण हुआ हो। जैसा कि आज की वीडियो में अब मैंने आपको बताया कुंभलगढ़ किले का महाराणा प्रताप के साथ क्या संबंध था, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कुंभलगढ़ किले का जो संबंध है महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। वैसे उनका वो किला नहीं है, सिर्फ उनका जन्म स्थान है। आप ऐसे कह सकते हैं कि उनकी जो माता थी जयवंताबाई, उनका घर यानी कि मायका, एक तरीके से उनका मायका था, वहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि वास्तव में महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, उसमें आखिरकार कौन जीता। क्या वास्तव में महाराणा प्रताप उस युद्ध में हारे थे या नहीं। तो वैसे इस युद्ध की यानी कि शुरुआत कैसे हुई, आखिरकार ये युद्ध क्यों हुआ ना, मतलब शत्रु होने के बाद भी एक दूसरे की तारीफ करते थे, ऐसा बताया जाता है। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो प्रसिद्ध हो गया उन दोनों के युद्ध के बारे में बताने से। तो आज की वीडियो में आपको इन्हीं बातों को बताऊंगी। तो जैसा कि आप राजा मानसिंह को जान सकते हैं, जोधा के यानी कि भतीजे, एक तरीके उनके भाई के बेटे थे राजा मानसिंह, जिसे अकबर का दाहिना हाथ कहते थे। तो उन्हीं ने यानी कि वो राजपूत थे और महाराणा प्रताप भी राजपूत। तो वो एक बार उनके महल में गए, तो वहाँ पर राजा मानसिंह ने उनसे खाने का जिक्र किया कि हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि शत्रु का दोस्त शत्रु ही होता है, तो उन्होंने खाने से मना कर दिया, यानी कि राजा मानसिंह के साथ उन्होंने खाने से मना कर दिया। फिर उसके बाद में उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने अकबर से कहकर यानी कुछ बात मनवाने के कारण वो वहाँ पर गए उनके किले में, पर महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। तो तभी उन्होंने यानी कि महाराजा मानसिंह को बहुत बुरा लगा और उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। तो अकबर और महाराणा प्रताप दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसे आप हल्दी घाटी के युद्ध से प्रसिद्ध है। तो जैसा कि महाराणा प्रताप की सेना बहुत कम थी और अकबर की सेना बहुत अधिक थी, तो इसमें आप बराबरी नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी सेना बहुत कम थी और उनके सेना बहुत ज़्यादा थी। तो जैसा कि जब उनके बीच युद्ध हुआ था तो उसमें उनकी जो यानी महाराणा प्रताप का एक सैनिक और अकबर के 10 सैनिक के बराबर थे, क्योंकि
अकबर भले ही यानी कि बहुत ही युद्ध में निपुण था, पर उसकी ज़्यादातर उसकी सेना नहीं थी। पर महाराणा प्रताप की कम सेना थी, पर वो युद्ध में निपुण थी पूरी एक तरीके से, क्योंकि महाराणा प्रताप उन्हें स्वयं यानी कि उन्हें शिक्षा देते थे अपने सैनिकों को। जैसा कि जब युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप ने घोड़े के साथ साथ एक सैनिक को भी काट दिया। उनकी तलवार यानी कि इतनी भारी थी कि आज तक किसी भी राजा की ऐसी तलवार नहीं थी। जैसा कि एक बार उनके सैनिक कम होते गए और अकबर की सैनिक तो आप देख सकते हैं कि अकबर के सैनिक बहुत अधिक थे। तो जैसा कि महाराणा प्रताप, जैसे उनके बीच युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, तो उसमें ना ही अकबर कभी महाराणा प्रताप से जीते थे, ना ही अकबर महाराणा प्रताप से कभी जीते थे, और ना ही महाराणा प्रताप अकबर से हारे थे। लड़ते लड़ते वो जंगलों में चले गए, यानी कि राह भटक गए, क्योंकि जंग के दौरान कुछ ऐसी जगह आ जाती हैं जिसके कारण पता नहीं चलता कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, जिसके कारण महाराणा प्रताप की पूरी फैमिली यानी उन्हें पूरा परिवार जंगलों में रहा और वहीं पर उन्होंने समय बिताया। ना प्रताप है वो राह भटक गए और जंगलों में पहुँच गए, और वहीं पर उनका परिवार भी था, और जैसा कि वहीं पर युद्ध था वो समाप्त हो गया। तो इसमें ये बात साफ होती है कि ना ही अकबर कभी महाराणा प्रताप से जीत पाया था, और ना ही महाराणा प्रताप कभी भी अकबर से हारे थे। तो दोस्तों, इस बात से ये साफ होता है कि जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में थे, जितने भी क्वेश्चन सभी लोगों के में थे, वो सभी क्लियर हो चुके हैं कि कुंभलगढ़ किले से महाराणा प्रताप का क्या संबंध था, और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें कौन विजय हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।